हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन प्रार्थनाओं को सुनता है, हम हमारे जीवन में एक नम्रता होना चाहिए। मैं पिछले टाइम में प्रार्थना कर रहा था, तब मुझे ये परमेश्वर का वचन मिला था कि परमेश्वर में हम हैं और नम्रता के साथ यदि परमेश्वर में हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को जरूर उत्तर मिलता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कई बार मेरा खुद का भी प्रार्थना होता है कि मैं परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण है परमेश्वर कि आप नहीं सुन रहे हो। कई बार अभी भी मेरा कुछ प्रार्थना है, मैं प्रेयर करता हूँ अभी कुछ चीजों के लिए, तो कई बार परमेश्वर सुनता है नहीं सुनता है वाली बात नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि तुरंत हमारा रिजल्ट मिले, और तुरंत रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब हमें रिजल्ट मिलेगा ऐसा मत सोचना, नहीं मिलेगा ऐसा कभी मत सोचना, वो मिलता है। मुझे पता है कि परमेश्वर मेरा सुनता है, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सबका सुनता है। हालेलुया। बस हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए, नम्र और दीन। हम कड़ाई से कभी नहीं रहा, मतलब हम कड़ाई कर तो देते हैं, नुकसान हमारा ही होता है। हमें नम्र और दीन होना चाहिए। जैसे हम प्रार्थना मांगते हैं रो रो के, वैसे हमारे जीवन को होना चाहिए। मैंने एक जगह में पढ़ रहा था, दूसरा इतिहास की किताब निकालेंगे, वहां पे लिखा हुआ था थैंक यू जीसस। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो कि परमेश्वर में क्या लिखा है कि बोलता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। यदि हम परमेश्वर के कहला रहे हैं और परमेश्वर के कहला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बस दीन होकर प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि परमेश्वर में हम है तो सही, परमेश्वर में हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम बस हमारा जीवन को बस सिर्फ प्रार्थना के टाइम में, जब परमेश्वर के करीब में जाएंगे, हम प्रार्थना करने जाएंगे, वचन पढ़ने जाएंगे और हम नम्र और दीन होंगे, बस बाकी टाइम हमारा जीवन वैसे के वैसे ही हो जाता है। परमेश्वर कभी उत्तर नहीं देता, कभी उत्तर नहीं देता। कभी उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जरूर होता है लेकिन सुनता नहीं, और हम सारी जिंदगी रोते रहते हैं कि परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग कब खोलेगा, परमेश्वर ऐसे कब होगा, वैसे कब होगा। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को ब्लेस करना चाहता है, हर किसी को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर खुद बोलता है कि तुम नम्र दीन होकर प्रार्थना करो, तुम मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ। यदि हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं, नम्र और दीन होकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि हम परमेश्वर में होकर हमारे जीवन में कभी कभी हम घमंड ले आते हैं और हम परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देर से मिलता है। लूका की किताब में लिखा हुआ है, उसका 18:10 से पढ़ेंगे हम। लूका 18:10 में क्या लिखा है? दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला
अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, हालेलुया, हालेलुया, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हो। हालेलुया। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? देखो, दो मनुष्य मंदिर में यानी कि परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक बड़ा अच्छा प्रार्थना कर रहा था जो परमेश्वर का जन था, जैसे हम सब है ना परमेश्वर के जन, ऐसा बोल रहा था कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन। उनको लगता था कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा, यानी कि परमेश्वर के राज्य में क्या है, हम प्रार्थना करते हैं। ये व्यक्ति क्या करता था, एक क्या कर रहा था, एक पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाला, पाप की कमाई करने वाला। तो उनको पता था कि यदि आप परमेश्वर में जाते हो, रोज चर्च जा रहे हो, उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और तुम्हारे सामने एक पापी इंसान आ जाएगा, तो आपको पता है कि आपको लगेगा कि उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। लेकिन वो दोनों मनुष्य क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर यही, वो एक जन ऐसे ही बोल रहा था कि परमेश्वर मैं तो आपका जन हूँ, मैं तेरा उपवास करता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता हूँ, बोले ना मैं चुंगी लेने वाले के जैसा हूँ। आज भी हम ऐसा ही करते हैं, यानी कि परमेश्वर देखता है कि तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि रियलिटी में जा रहे हो। वो फॉर्मेलिटी कर रहा था कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ऐसे हो गया, परमेश्वर वैसे हो गया। लेकिन वचन में लिखा है कि वो जो चुंगी लेने वाला मनुष्य था, उसने कैसे प्रार्थना किया। वो दूर से ही, पास भी नहीं किया, वो दूर से ही बोल रहा था, वो दूर से ही ऐसे छाती पीट पीट के रो रहा था कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। परमेश्वर इन चीजों को देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। वचन में लिखा है कि नम्र और दीन होकर, हम नम्र और दीन कब होते हैं, जब परमेश्वर के सामने आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ संडे नम्र दिन हो जाएंगे, बाकी दिन ऐसे ही रह जाते हैं। तो हमारा जीवन को हमें देखना है कि नम्र और दीन हो रहे हैं, तो पूरे टाइम के लिए परमेश्वर हर टाइम हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। आगे लिखा हुआ है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूसरे खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पर कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया मुझ कर, पापी पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। आगे मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो, ये परमेश्वर के राज्य में कभी किसी को बड़ा नहीं, हमेशा हम छोटे ही। क्या जानते हैं इस परमेश्वर के बारे में? हमको पता ही नहीं होता कि यीशु मसीह में हमें मांगना कैसे है, हमें परमेश्वर में रहना कैसे है, हमें चलना कैसे है, हमें जीना कैसे है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया। कभी नहीं कि मैं ज्यादा जानता हूं, मैं उपवास करता हूं। कभी नहीं सोचना है कि परमेश्वर में हम कभी ज्ञानी हैं। हम परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते। आज भी हमें कोई पूछे तो हम नहीं पता, हम साफ जवाब देते हैं हमें नहीं पता। भाई आप पढ़ लो बाइबल, यदि आप जानते हो वो तो एक चीज पढ़ के आया हुआ है, अब वो कहाँ से पढ़ा है हमको थोड़ी पता, इतनी सारी बाइबल में। इसलिए उनसे कोई बहस नहीं। भाई बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर का किताब खुला है, बिल्कुल आपको वहां पे जवाब मिलेगा। आप पढ़ो और समझो, इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे सकते। समझ रहे हो? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये परमेश्वर क्या है। हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसी को हमको पता होता है कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन को चाहता है, कैसे हमें रखना चाहता है। उसने छाती पीट कर रोया, देख पापी आदमी था, उसने छाती पीट कर रोया, उसने दिल से रोया कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। कभी हम अपने आप को पापी बनाना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उसी वक्त उसकी प्रार्थनाओं को सुना। वचन में लिखा है ऐसा कि यदि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र दीन करते हैं, वचन में क्या लिखा
दूसरे इतिहास में बोले नम्र दीन होकर तुम प्रार्थना करो, उसके दर्शन के खोजी हो जाओ। ऐसे नहीं बस कि परमेश्वर मुझे मिल गया, बस संडे आराधना जाना है, ये करना है। हमें उसकी दर्शन के खोजी होकर परमेश्वर में नम्र और दीन होकर यदि हमें चलते रहना है, मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर हमेशा आप लोगों को कभी घटी में नहीं रखेगा। यस आमीन। क्योंकि परमेश्वर खुद एक राजा है। बोले कि तुम सब उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं मिले। यानी कि परमेश्वर हमारे लिए सब व्यवस्था करके रखा हुआ है, सिर्फ हमें उसके आज्ञाओं के अनुसार चलना है। बस वो वचन जो बोल रहे हैं हमें बस कोशिश करना है। हम चल भी नहीं पाते हैं लेकिन कोशिश तो कर पाते हैं, और यदि हम कोशिश भी करेंगे एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। आमीन। हमें अपने आप को परमेश्वर बोलता है छोटा करो, जो बड़ा बनाएगा वो कभी परमेश्वर के लायक नहीं है। तुम अपने आप को हमेशा छोटे करो, हमेशा तुम नीचे रहो। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी ऊपर उठने का कोशिश ना करें कि परमेश्वर में हम ऐसे हो गए, वो कर दिया। सारा काम परमेश्वर का होता है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को नीचे नहीं रखता, हमेशा ऊपर उठाता है। आमीन। वो कभी आपको नीचे लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर हमेशा आपको नया चीज देगा, आपके जीवन में नया कुछ करेगा। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम यदि परमेश्वर में यदि हम समय देते हैं तो इन बातों को हम याद रखें कि यदि परमेश्वर के भवन आ रहे हैं तो हम भी कुछ नया करके आए कि परमेश्वर आज यदि मैं ऐसे करके प्रार्थना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो अब परमेश्वर मुझे कैसे प्रार्थना, यदि मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है तो मुझे कैसे प्रार्थना करना, कैसे मुझे मांगना। आप हर तरीका को देखोगे, ये तो वो लिखा है कि उसने क्या किया, रोते पीटते हुए उसने बोला कि सिर्फ उसने प्रार्थना क्या किया, मुझ पापी पर सिर्फ दया कर। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। एक परमेश्वर का जन था, उसने क्या प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं वो चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, मैं पापी इंसान नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, मैं ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन उसने क्या बोला कि मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे ऊपर तो दया कर दे बस। हालेलुया। और उसी वक्त परमेश्वर बोलता है कि मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। अब सोचो कि वो पापी मनुष्य का प्रार्थनाओं को सुनता है, तो हम भी वही पापी है जो परमेश्वर ने हम सबको बचाया है। और यदि बचाया है तो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुने। हमारी यदि प्रार्थनाओं को सुनवाना है परमेश्वर को, तो हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार रहते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यिर्मयाह के किताब में लिखा है, उसके 33:3 में क्या लिखा है, बोलता है मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो अब तक तू नहीं जानता। लेकिन वो कब बताएगा, जब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। मतलब सोचो कि परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर। यदि हमारी प्रार्थना यदि नहीं सुन रहा है परमेश्वर, तो बोलता है कि यह तरीका है कि परमेश्वर के सामने जाने का, हमारी प्रार्थनाओं को सुनवाने का। कि बोलता है कि परमेश्वर मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो अब तक तू नहीं जानता। यानी कि हम प्रार्थना जब तक नहीं करेंगे परमेश्वर हमें नहीं बताने वाला। और हाँ, इस वचन के अनुसार हमको लगता है कि हमें पता ही नहीं परमेश्वर के बारे में। तो हमें पहला चीज करना है, हमें प्रार्थना कि परमेश्वर के सामने हम जाएं और परमेश्वर से हम मांगे कि परमेश्वर मेरे जीवन को तू बता कि मुझे क्या आवश्यकता है, मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। समझ गया। तो हमें कैसे चलना है, एक नम्र और दीन होकर हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएं और वो परमेश्वर हमें इस देश में ज्यों का त्यों कर देगा। मतलब हमें स्वस्थ पहले चंगे कर देगा, हमें हर जरूरत को हमारी पूरा करेगा। वो पापी मनुष्य का प्रार्थना को सुना। हम भी एक पापी मनुष्य हैं जो पाप से आए हुए हैं, हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा।
हमें इस प्रार्थनाओं को, यदि ये वचन आज आपके लिए, हर संडे मैं बताता हूं कि यदि आपके लिए ये वचन है तो इस वचन को आप लेकर पूरे हफ्ता प्रार्थना करें। पूरे हफ्ता मांगना उस खुदा से कि यह वचन में तेरा पढ़ाऊं परमेश्वर, आपने मुझे यह वचन दिया है, मेरी प्रार्थनाओं को तू सुन ले। हालेलुया। समझ गया? यदि हम ऐसा करते हैं तो यशायाह की किताब में लिखा है कि बोले कि ना तो हमें आग जला सकता है ना जल डुबा सकता है, हमें परमेश्वर कुछ भी नहीं, मतलब हमारी कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। यशायाह 43:2 में लिखा हुआ, पढ़ ले। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो? जब तू जल में होकर जाए तो भी तुझे नहीं डुबा पाएगा। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हमारा कोई भी हानि हमारा नहीं हो सकता। तो ये तकलीफ, ये समस्या, ये बीमारी, ये कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये घटी कभी नहीं हो सकता। हम दुख में कभी नहीं रह सकते। यदि ये परमेश्वर में हम बने हुए हैं तो हमारी उसकी आज्ञाओं के अनुसार यदि हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर व्यवस्थाओं को रखा है। मतलब जल भी डुबा नहीं सकता, आग की लौ भी तुम्हें जला नहीं सकता। हम देखते हैं सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों को कहां डाल दिया गया? आग की भट्टी में, लेकिन उनको आग भी जला नहीं पाया। आग भी उनको टच नहीं हुआ, कुछ भी उनका खरोच नहीं कर पाया। सोचो, नहीं तो ऐसा कहीं नहीं है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा यही एक परमेश्वर है जो हमें गारंटी देता है कि हमारे जीवन में कैसे हमें चलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है। नहीं तो सोचो, आग में यदि किसी को डाला गया और ना जला। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए। हम दृढ़ हो जाते हैं परमेश्वर में। प्रार्थना हमारा सही होता है कि परमेश्वर उसके इच्छाओं के अनुसार यदि हमारी प्रार्थना है तब जाके हमारे जीवन में ऐसा होता है। नहीं तो हम हमेशा दुख में, तकलीफ में, समस्या में, हर परेशानी में हम घिरे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन को परेशानी कभी छोड़ता नहीं है। वो हमेशा पीछा करता रहता है कि तुम दुख में ही रहो, कभी खुश रहने नहीं देगा। हम परमेश्वर में अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी न किसी तरीका से वो हमें तोड़ता रहता है। किसी न किसी तरीका से हमें परेशान करता रहेगा। हमें पता नहीं चलेगा, हमको लगेगा शारीरिक है, हमको लगेगा ये है, वो है, लेकिन वो हमें परेशान करता रहेगा। बस परेशान होते रहते हैं और सही चीज मांगेंगे, शैतान डरता है इससे। पतरस जब पानी में चला था तो देखो, पानी भी उसे डुबा नहीं सका था, उसने चल रहा था। लेकिन वचन में लिखा है कि ऊपर से आंधियां चलने लगी, बड़ी आंधियां चल रहा था, और पतरस अपनी ध्यान हटाकर वो आंधियों को देखा और क्या हो गया? जल में डूबने लगा। क्यों डूबा? क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर, परमेश्वर तो था उसके पास, परमेश्वर को मानता था, वो सब कुछ अच्छा था उसका, लेकिन उसने सिर्फ ध्यान को हटा दिया 2 पल के लिए और उसी वक्त डुबा दिया। मतलब इसका मतलब यह है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमारा बिल्कुल सही चलता रहता है और 2 मिनट के लिए हमारा ध्यान होता है और उसी वक्त हम डूबने लगते हैं। उसी वक्त हमारा तकलीफ बढ़ने लगता है, उसी वक्त वो शैतान को मौका मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ गया? उसने कभी सदरक, मेशक, अबेदनगो ने, देखो परमेश्वर के इतने अच्छे जन थे कि उसे आग नहीं जला पाया, तो सोचो कि उनका जीवन कैसा रहा होगा, उन्होंने किसकी ओर ध्यान लगाया होगा। उसने कभी नहीं सोचा
दानियल को देखे शेर के मांग में डाला गया तो उसने कभी अपना ध्यान नहीं हटाया। जब सबको बोला गया कि इसकी पूजा करो तो उसने अपने घर भाग गया और वहां जाके प्रार्थना कर रहा था। और प्रार्थना करते हुए उसको उठाया गया, उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार को मार दिया। सोचो, तो परमेश्वर में दुख आता है लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा यदि आप नम्र दीन होकर परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो जाओ। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर में यदि हम हैं तो आज हमें परमेश्वर में हमारी प्रार्थनाओं को यदि नहीं सुन रहा है तो हमें सोचना है कि मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है। हमें परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है कि परमेश्वर यदि मेरी प्रार्थना आज नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना, और मैं अपनी प्रार्थना बस वचन के अनुसार कर रहा हूं। आपके वचन लिखा है ऐसा हो वैसा हो, कुछ भी हो जाए तुम प्रार्थना परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार करो और बिल्कुल परमेश्वर तुमको सफलता देगा। आमीन। सफलता उसी वक्त मिलेगा तुमको। ऐसे 4 दिन 5 दिन 1 साल ऐसा नहीं होता। हम परमेश्वर में यदि हैं तो सफल हमें उसी वक्त बनाता है परमेश्वर जब परमेश्वर के करीब हम जाते हैं। एक ही प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। जब तुम अपनी आत्माओं को खोलते हैं उसी वक्त परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो इस परमेश्वर में यदि हम हैं तो परमेश्वर हमें आशीष के लिए बुलाया है। हम कभी अनफ्रूटफुल नहीं हो सकते, हम फलवंत हो सकते हैं। एक फलदार वृक्ष हम बन सकते हैं, हमारे अंदर में फल लग सकता है। हम कभी अनफ्रूटफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। समझ गया? तो आप लोग आशीष के लिए हो, फ्रूटफुल होने के लिए हो। बस हम प्रार्थनाओं को करना है। कैसे प्रार्थना करना है? बस हमें उन चीजों को ध्यान देना है। वचन में लिखा है, नम्र दीन होकर प्रार्थना कर, मेरे दर्शन की खोजी हो जा। हम प्रार्थना करते हैं यानी कि परमेश्वर का दर्शन के खोजी कैसे होते हैं? हम उनके वचनों को हम ध्यान देते हैं, वचन के अनुसार हम चलते हैं, हमें परमेश्वर उनसे मिलाता है। ये वचन हमें परमेश्वर से मिलाता है, उनसे हमें बात कराता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हैं हम जरूर फलवंत होंगे। कुछ भी दुनिया कुछ भी बोल ले, दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन हम फलवंत होंगे। हमारा तकलीफें जाएगा, हम कभी समस्या में नहीं रह सकते। हालेलुया। समझ गया? तो आप सब लोग हमें प्रार्थना कैसे करना है बस समझ गया कि हमारी प्रार्थनाओं को यदि नहीं सुन रहा है परमेश्वर तो ये वचन लेकर प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि नम्र दीन होकर तेरे दर्शन के खोजी हो। आज मैं अपने आप को तोड़ता हूं कि जैसे वो चुंगी लेने वाला ने प्रार्थना किया था परमेश्वर, वो चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य का प्रार्थनाओं को यदि आपने सुना तो मैं भी पापी मनुष्य हूं। समझ गया? अपने आप को यदि पापी बोलते हो तो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल छोटा हो जाते हो कि मुझ पापी पर दया करो। उसने दया किया, लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं तो बस कोई पाप करने वाला मनुष्य नहीं हूं, मैं सब कुछ अच्छा हूं, परफेक्ट हूं। यानी कि तुम अपने आप को ऊंचाइयों पे रख रहे हो और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं बल्कि पापी की प्रार्थना को सुना। हालेलुया। तो आज हमें प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? ये चुंगी लेने वाला ने कैसे प्रार्थना किया, ये पाप की कमाई करने वाले ने कैसे प्रार्थना की। बस हमें याद करना है उनको। यदि उनकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है तो मेरी भी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और वचन में लिखा है, मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जब तू अभी तक नहीं जानता। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो अब तक तुम नहीं जानते हो। तो हम जो नहीं जानते हैं परमेश्वर वो बताएगा। समझ गया? यदि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं
रोते पीटते हुए, तो परमेश्वर अब तक हम जो बातें नहीं जानते हैं वो बातें आज परमेश्वर हमको बताएगा। आमीन। हालेलुया।